अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस की, यानी कि ये डिजीज़ कैसे डायग्नोस किए जाते हैं। अगर आपको पता हो कि जैसे मॉडर्न रिसर्च और एफर्ट जो है उन्होंने इम्प्रूव कर दिया डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट और उनकी प्रिवेंशन। पहली डायग्नोसिस में होती है हमारे पास एंजियोग्राफी। ये वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करते हैं बाय यूजिंग द फ्लोरेसेंट डाई, और इस डाई को डिटेक्ट करते हैं हम थ्रू एक्सरे। अगर इस प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जो है ये हॉस्पिटल के आपके एक्सरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। इस टेक्निक के अंदर हम एक स्पेशल कैथेटर उसको इंजेक्ट करते हैं आपकी वेन या आर्टरी के अंदर। इस इंजेक्शन के अंदर फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल आपकी पूरी ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करेगा, और जहाँ जहाँ आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होगी या कोई इश्यू होगा इसको ये इजीली डिटेक्ट कर लेगा। इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं आपके स्टेंट्स की उसके लिए, रिवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स के लिए, जैसे बैलून एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस सीवीडी। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में सबसे पहले आते हैं आपका कॉर्नरी बाईपास। बाईपास आपने अक्सर सुना होगा कि जी किसी रिश्तेदार का बाईपास हो रहा होता है या किसी पर्सन का बाईपास होता है। बाईपास इज डिफाइंड एज द सर्जिकल प्रोसीजर जो कि रिलीव करता है आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर किसी भी किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन को। अगर आप प्रोसीजर में देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपकी ग्रेट सेफेनस वेन जो कि आपके लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके हम कुछ पोर्शन को यानी कि कुछ वेन के पोर्शन को हम कट कर लेंगे, या समटाइम्स आपके जो थॉरक यानी कि आपके ये जो यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा हैंगिंग वेन होती है जिसको हम इंटरनल थॉरक आर्टरी कहते हैं, उसको हम ले लेते हैं। एंड देन इसको जो है वो हम हार्ट की जो उसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं आपके हार्ट के आउटा के साथ, यानी आपकी कॉर्नरी आर्टरीज के जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उसको हम कट करते हैं और उन आर्टरीज को हम डायरेक्ट कर लेते हैं आपके आउटा के साथ, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन मिलती है। फिर आती है हमारे पास एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इज डिफाइंड एज द कार्डियोलॉजी थ्रेड जो कि एक प्लास्टिक ट्यूब अटैच करता है एक आर्टरी से, और वो आर्म और लेग से जो है वो गाइड करते हैं मेजर ब्लड वेसल्स में आपके हार्ट तक। इसके अंदर सबसे पहले आपके जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट प्लेस करते हैं एक थ्रेड को प्लास्टिक ट्यूब के साथ, और उस प्लास्टिक ट्यूब के एंड के ऊपर एक बलून अटैच करते हैं। वो बलून जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है वहाँ पे जाता है और इन्फ्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो क्लोज वेसल होती है वो ओपन हो जाती है। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि वेसल्स कॉन्टिन्यूसली ओपन नहीं रहती, तो उनको इफेक्टिव रखने के लिए हम स्टेंट यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी को ओपन हार्ट सर्जरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेशेंट की चेस्ट को हम ओपन करते हैं। ये सर्जरी आपके हार्ट के ऊपर परफॉर्म की जाती है। इसके प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टर्नम को कट करते हैं और उसके बाद हम आपके ह्यूमन के हार्ट को निकाल लेते हैं, और फिर बॉडी को कॉन्टिन्यूसली ब्लड को सप्लाई करते हैं बाय अ स्पेशल पंप दैट इज़ नॉन एज हार्ट लंग बाईपास मशीन। ये मशीन आपका कोशिश करती है कि आपकी पूरी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती जाए और आपका जो ब्लड है वो मूव करते रहे रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, और ये काफ़ी लंबा टाइम तक जो होता है ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली बीमारी है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी ब्लड पंपिंग जो है वो आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी रीजंस जो होती है वो जाहिर बात है फैटी फूड्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगेन अगर आपकी जो है वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी तो आपको हाइपरटेंशन होगी, स्ट्रेस, टेंशन, एंड देन प्रोसेस फूड यानी ऐसे फूड जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिकल सीरियस इशू है जो कि आपके दिल, आपके ब्लड वेसल्स को, आपके ब्रेन को और डिफरेंट किडनीज को जो है वो डैमेज कर सकता है, उन्हें इफेक्ट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं पोस्चुरल हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन मीन लो ब्लड प्रेशर। पोस्चुरल हाइपरटेंशन का मतलब है कि समटाइम्स आप अचानक खड़े होते हैं तो आपको डिजीनेस फील होती है या आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर अगेन ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू योर पोस्चर या ड्यू टू योर पोजीशन।
इसके सिम्टम्स में ये होता है कि आपको चक्कर आते हैं, आपके हार्ट की तरफ पेन होती है, आपको वॉमिट आती है एंड समटाइम्स आपको शिवरिंग एंड स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगेन इसकी रीजंस में होता है कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, या आप प्रेग्नेंट होते हैं, या आपको डायबिटीज़ हो रही होती है, या कुछ ऐसी बीमारियां जैसा कि पार्किंसन डिजीज़, उसके अंदर भी आपका हाइपरटेंशन जो होता है वो डेली बेसिस पे होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन सारी बीमारियों के बाद हम बात करते हैं कि ये बीमारियां कैसे आप इनसे बच सकते हो, या अपने हार्ट को या अपनी वेसल्स को जो है वो कैसे नॉर्मली फंक्शनिंग करवा सकते हो। उसमें पहली बात यह है कि आप सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, अल्कोहल या दूसरी कैफ़ीन वगैरह की ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करें, अपने बॉडी वेट को जो है वो नॉर्मल रखें, ओबेसिटी की तरफ मत जाएं, प्रोसेस फूड जिसमें ज़्यादा सॉल्ट्स होती हैं उनको अवॉइड करें, और हेल्दी खाना खाएं जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वाटर ज़्यादा हो। आखिर में हम बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, दैट इज़ नॉन एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़, वेसल्स एंड ऑर्गन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, और ये स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो उसमें 1/6% ये स्पेस होती है, और इस स्पेस को हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। इंटरस्टिशियम के अंदर जब आपकी ब्लड फ्लो कैपिलरीज के अंदर हो रहा होता है तो ड्यू टू प्रेशर इन द ब्लड कैपिलरीज कुछ फ्लो जो है, कुछ फ्लूइड जो है वो स्केप कर जाता है और एंटर हो जाता है इस सेल्स के दरमियान वाली स्पेस में, यानी इंटरस्टिशियम में, और इस फ्लूइड को वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे होती है। अगर हम देखें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और आपके ब्लड की कंपोजिशन सेम होगी, लेकिन आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन या ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और फिर आपको पता है कि आपका प्रोटीओग्लाइकन फिलामेंट यानी कि आपके सेल्स को जो आपस में जोड़ता है वो प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से आपका वो जो फ्लूइड होता है वह एक जेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे हम टिश्यू जेल कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो लिम्फ है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्टली कैपिलरी से आ रहा होता है, तो उसके अंदर प्लाज्मा और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, जबकि जो लिम्फ होता है वो फ्लूइड होता है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में टाइम गुजारने के बाद लिम्फ में एंटर होते हैं। तो जाहिर बात है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो कम होगा, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जो होंगे वो कम होंगे। फिर अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ की। आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे 30 लीटर फ्लूइड जो होता है वो ब्लड कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में एंटर हो जाता है, और उसमें से सिर्फ 27 लीटर्स जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज में वापस आते हैं, और रिमेनिंग जो 3 लीटर होता है वो आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम ये वही सिस्टम है जो कि आपके 3 लीटर फ्लूइड को जो है वो हार्ट तक वापस लेके जाता है। इसे हम वन वे सिस्टम कहते हैं। वन वे सिस्टम मीन्स कि इट इज़ नॉट अ क्लोज सर्किट। ये आपके फ्लूइड को टिश्यू से लेके आपके हार्ट तक पहुंचाता है, और इसका स्टार्ट लिम्फ कैपिलरी से होता है, और ये क्लोज सर्किट नहीं है, ये ओपन सर्किट है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वॉल्स, वेन्स और आर्टरीज हैं उनके दरमियान कुछ येलो कलर की लाइंस हैं। इन लाइंस को हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। लिम्फ कैपिलरीज ज़्यादा परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स कि ये ज़्यादा फ्लूइड जो है वो ज़्यादा अलाउ करते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं वो कुछ वन वे वॉल सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो टिश्यूज़ में वापस नहीं जाता। फिर आपके पास जो होती हैं ये कैपिलरीज ज्वाइन करके एक वेसल्स बना लेते हैं जिसको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो जो लिम्फ वेसल्स हैं इनकी बीडेड अपीयरेंस है। बीडेड अपीयरेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वॉल्स होते हैं, और इसके आखिर में कुछ ऐसी स्वेलिंग्स होती है जिनको हम नोड्स कहते हैं। फिर हमारे पास एक स्पेशल टाइप की लिम्फ कैपिलरीज होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम लैक्टियल कहते हैं।
लैक्टियल अगर आप देखो तो आपके हर विलाई के अंदर अपनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के दरमियान में लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्टियल आपकी कुछ ऐसे फैट्स या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ब्लड कैपिलरीज में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, वो डायरेक्टली आपके इस लैक्टियल में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर ये लैक्टियल जो है ये इन फ्लूइड्स को या इन केमिकल्स को या इन फैट्स को आपकी ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं। फॉर एग्जांपल कोइलोमाइक्रॉन्स जो कि फैट्स, ग्लोब्यूल और प्रोटीन्स का मिक्सचर होते हैं, ये आपके ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये लैक्टियल में एंटर हो जाते हैं और वहाँ से आपके ब्लड के अंदर एंटर होंगे। फिर हमारे पास अगेन एक कुछ स्वेलिंग्स होती है जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फ नोड वो आपकी चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके लिम्फ को जो है वो देखता है कि इसके अंदर कोई डिजीज़ या कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। इसका साइज़ जो होता है 1 से 25 मिलीमीटर के दरमियान होता है और ये लिम्फ को फिल्टर करता है, यानी उसके अंदर पेट्रोलियम यानी कि चेक पॉइंट के तौर पे एक्ट करते हैं। फिर आखिर में हमारे पास आता है स्प्लीन। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपके अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी यानी कि आपके स्टमक के साथ प्रेजेंट होता है। ये आपके ब्लड के अंदर यानी कि लिम्फ नोड के पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा तो ये उसे डिटेक्ट करेगा और इम्यूनिटी को जो है वो एक्टिवेट करेगा और प्लस ये आपके ब्लड रिजर्वॉयर के तौर पे भी एक्ट करता है। समटाइम्स अगर आपके ब्लड जो है वो उसमें वेसल्स में कम हो गया तो ये एक्स्ट्रा ब्लड प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के पढ़ाए हुए टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.